जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस नई अपडेट भर्ती में मैं बात करने वाला हूं हॉस्टल वार्डन 2024 के बारे में। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन 2024 का जो वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस स्टेट में जॉब आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी हॉस्टल वार्डन जैसी। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और हाँ, अगर अच्छा लगे तभी चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के कोई भर्ती बेमकसद होती है। देखिए, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है और यहाँ पर ये साफ बता रहा है कि ये भर्ती छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के बारे में है। उसकी फुल डिटेल मैं आपको बोर्ड के थ्रू और लास्ट में जो चीजें नहीं लिख पाया हूं वो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू समझाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आइए बोर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट 2024 की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। ठीक है, आवेदन की जो तारीख है वो मैंने आपको अभी बता ही दी है कि 10 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी कि आज ये जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तब तारीख कौन सी है? 12। इसका मतलब ये 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। फटाफट फॉर्म आप इसका भर दीजिए। अगर हम पद का नाम बता दें यहाँ पर, तो ये है छात्रावास अधीक्षक का जो पद है, वो जिस नाम से जाना जा रहा है वो है छात्रावास अधीक्षक। शैक्षिक योग्यता की अगर हम साथियों बात करें तो इसमें मांगा गया है आपसे 12th पास। भारत की किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से अगर आपने 12th पास आउट किया है, किसी भी कॉलेज से पास आउट किया है, किसी भी बोर्ड से पास आउट किया है, तो वो वैलिड अगर है तब आप यहाँ पर भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो। ठीक है, लेकिन इसमें इश्यू ये है कि आपको जॉब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उसके रीजनल स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ में। पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 300 पदों की संख्या है। आवेदन कैसे करना है आपको? तो आवेदन होने वाला है यहाँ पर ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन हो रहा है। एज की अगर हम बात करें तो एज में जो मैक्सिमम एज, मिनिमम एज है आपकी 21 साल, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 साल रखी गई है। सैलरी की अगर बात करें तो 28,500 से लेकर 40,000 के आसपास यहाँ पर आपकी सैलरी रखी गई है। जॉब लोकेशन की, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो जॉब लोकेशन है वो आपकी कौन सी है, वो छत्तीसगढ़ ही है प्यारे साथी। छत्तीसगढ़ में ही आपको ये जॉब मिलने वाली है। अब बात करेंगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस फेस करने वाले हैं वो देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 कैटेगरी आपको देखेंगे। रिटेन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, रिटेन में जो भी चीजें पूछी जाएंगी उसका तरीका देख लीजिए क्या होगा। वो होगा 150 क्वेश्चन होंगे रिटेन में, और टाइमिंग मिलेगी आपको 2 घंटे की। और यहाँ पर आपसे माइनस मार्किंग भी पूछी जाएगी, मतलब माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी। मतलब ये वो, अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका सही वाला एक क्वेश्चन मान लिया जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जो बोर्ड के थ्रू मैंने आपको कोशिश की समझाने की। अब मैं आपको लेकर चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और नोटिफिकेशन की जो चीजें जो बोर्ड पर मैं नहीं लिख पाया हूँ वो अब मैं आपको यहाँ पर लेकर समझाना चाहूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, कौन सी अपडेट थी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है व्यापन व्यापम.cgstate.gov.in.node762। ठीक है, और ये एक अधिसूचना यहाँ पर साफ लिखा हुआ है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डा भर्ती के बारे में। इस कई पॉइंट्स यहाँ पर देखें। अगर आपको और मैं क्लोज कर दूं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ रहा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया मैंने इसको थोड़ा जूम किया हुआ है, और ये कई पॉइंट यहाँ पर हैं।
अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया था वो है यहाँ पर। विभागीय नियम है, ये व्यापम परीक्षा निर्देश है, सिलेबस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके पढ़ाकर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या यहाँ पर खुलता है। ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है लेकिन फिर भी देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया आवेदन हुआ था पेपर में, है ना, तो उसमें क्या क्या लिखा गया था उसको आप जरा यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ लिखा था कार्यालय, ये देखिए, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक 4D भूतल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। ठीक है, वेबसाइट है tribal.gv.gov.in, ये सब सारी चीजें। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि छात्रावास अधीक्षक के लिए पदों की संख्या दिखाई गई है 300, और 25,300 से लेकर 80,500 के बीच में यहाँ पर आपको सैलरी दिखाई गई है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। और लेवल 6 की यहाँ पर जो है सैलरी है ये। अब ये जो आयुक्त हैं वो है श्रीमती सम्मी आबिदी, तो इनकी तरफ से ये निकला है। और अब मैं आपको इसका पढ़ाने वाला हूँ दूसरा। ठीक है, विभागीय नियम अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विभागीय नियम आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, मैंने विभागीय नियम यहाँ पर खोल लिए हैं, वो आप पढ़ पा रहे हैं क्या क्या निर्देश है यहाँ पर। ये सारी चीजें यहाँ पर साफ साफ मेंशन की गई है विभागीय नियम में। ठीक है, ठीक। अब व्यापम परीक्षा निर्देश भी हम लोग पढ़ लें अगर, तो व्यापम परीक्षा निर्देश में यहाँ पर साफ साफ मेंशन की गई हैं चीजें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 1 मार्च 2024 यानी शुक्रवार से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च से, है ना। और जो आप गलतियां अपना सुधार सकते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 3 मई। माफ करें, शायद मैंने बोर्ड पर 10 मार्च लिख दिया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 मार्च लिखा हुआ है, गलती से मुझे 10 मार्च मैंने लिख दिया, माफ करें, माफ करें, है ना। फिर भी अभी बहुत टाइम है, आप उसको सुधार लें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके लिए बेहद क्षमा मांगता हूँ मैं। त्रुटि के लिए गलतियां हो जाए तो आप 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। परीक्षा का केंद्र जो होगा 32 जिला मुख्यालय में होगा। कई यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप वगैरह आपके लिए लिखी गई हैं, दी गई हैं कि आप उसको पढ़ लें, पात्रता वगैरह, जो कि मैंने आपको बता दिया सर, बहुत जरूरी कोई चीज है नहीं इसमें फिर भी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो है पोस्ट। जरा एक बार पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ। ठीक है, शायद यहाँ लिखा होना चाहिए, किस पेज में था मैं भी निकाल के जो है भूल गया हूँ कहाँ है। खैर कोई बात नहीं, यहीं पर लिखा है, कई बार आप उसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटी यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए ये, ठीक है, यहाँ से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है ना, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, मतलब सॉरी माफ करें, सिलेबस है ये जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है ना, इसमें सिलेबस है ये। तो कंप्यूटर के 50 अंक मिलेंगे आपको, कंप्यूटर ज्यादा पूछे जाने वाला, इसका मतलब हिंदी व्याकरण 10 अंक होंगे, अंग्रेजी व्याकरण के 10 अंक होंगे, गणित के 20 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान के 15 अंक होंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 20 अंक होंगे, समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश के लिए 15 अंक होंगे, मनोविज्ञान से 10 अंक होंगे, तो टोटल मिला के यहाँ पर 150 अंक या ये बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरह आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर कोई कमी या कोई डाउट रह जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जरूर मिलेगा, प्लीज टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसी मैं आपको अपनी क्वेरीज यहाँ पर भेज दूंगा, और बहुत हद तक आपको जो है हेल्प हो जाएगी। फिर भी कहीं कुछ रह जाता है तो आप एक काम करें कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लें प्लीज। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।